बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, कुरान करीम माह रमज़ान की रूह है कि जिसने इस महीने की अजमत को बढ़ा दिया है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के चांद का कुरानी अमल बताएंगे। यकीन कीजिए ये बहुत ही मुस्तनद अमल है और बहुत ही शानदार अमल है। रमज़ान का चांद देखकर आपने कुरान करीम से सिर्फ एक आसान सी सूरत पढ़नी है और इस सूरत को पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। याद रहे कि कुरान करीम का नज़ूल रमज़ान मुबारक में ही हुआ है और रमज़ान का आगाज़ अगर आप हमारी बताई गई सूरत मुबारक से करते हैं तो इंशाअल्लाह पूरा साल आपके घर में खैरें और बरकतें और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहेंगी। और आपको ये भी बता दें कि रमज़ान की पहली रात को ही पूरी दुनिया के मुसलमान इस आसान सी सूरत की तिलावत करते हैं। लाखों लोगों का आजमाया हुआ ये अमल आपको बताया जा रहा है। लिहाजा पूरे यकीन से आप सब रमज़ान की पहली रात हमारा बताया गया ये अमल कीजिए। बल्कि आज का ये अमल आप रमज़ान की पहली सहरी में भी पढ़ सकते हैं। साल में सिर्फ एक मरतबा ये मौका मिलता है जब आप अपने रमज़ान का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करेंगे तो यकीन कीजिए आम दिनों में कुरान करीम की तिलावत करना जितनी फजीलत रखता है, इससे कहीं ज़्यादा रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत का अजर व सवाब अहादीस में कसरत के साथ बयान हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शिफात करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस शख्स को दिन के वक्त खाने पीने और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, बस तू इस शख्स के मुतल्लिक मेरी शिफात कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस शख्स को रात के वक्त जगाए रखा, बस इसके मुतल्लिक मेरी शिफात कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों की शिफात कबूल की जाएगी। माह रमज़ान कुरान करीम की बहार है। कुरान करीम से इस महीना में ख़ास तौर पर फैज़ हासिल किया जा सकता है क्योंकि माह रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कि जिस शख्स को कुरान और मेरा जिक्र इतना मशगूल कर दे कि वो मुझसे कुछ मांग भी ना सके तो मैं उसे मांगने वालों से भी ज़्यादा अता फरमा देता हूँ। लिहाजा खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसने कुरान पढ़ा, बल्कि जो लोग परेशान हैं, जिनके रिस्क में कमी है और वो लोग गुर्बत का शिकार हैं, वो लोग इस वजीफे को अपनाएं। रमज़ान का चांद जैसे ही नजर आए आपने सिर्फ 3 मिनट अमल को पढ़ना है। अमल भी बता देता हूँ, यकीन कीजिए अगर आप ये अमल करेंगे तो इस वजीफा के बहुत सारे फ़वाइद आपको रमज़ान के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जब भी आप रमज़ान मुबारक का चांद देखें तो चांद के देखने के साथ ही आपने सबसे पहला काम चांद देखने की दुआ को पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है। अगर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपको चांद नज़र आए तो इसके बाद भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बहरहाल जब भी आपको चांद नज़र आ जाए इसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। अगर आपको चांद नज़र नहीं भी आता या आप खुद चांद नहीं देखते तो जब आपको मालूम हो जाए कि चांद नज़र आ चुका है इसके बाद भी आप बआसानी वजीफ़ा कर सकते हैं। यानी जिस शाम रमज़ान का चांद नज़र आए तो सूरत फ़तह सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पढ़ें और रमज़ान में चांद को देखते हुए सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से चांद की तरफ इशारा करें और एक बार सूरत फ़तह पढ़ें। एक रिवायत में है कि जो शख्स भी इस सूरत फ़तह को रमज़ान शरीफ की पहली रात में पढ़ेगा तो पूरा साल खैर व बरकत और आफ़ियत उसके वास्ते कायम रहेगी। इस सूरत फ़तह में 29 आयात और 4 रकू हैं। इस सूरत को पढ़ने के बाद दुआ करें। इस सूरह मुबारक की फजीलत के बारे में सहीहीन में जो हदीस मुबारक मौजूद है आप इसे पढ़कर देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फ़तह के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद असलम से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक सफ़र में जा रहे थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा, आपने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को कहा कि तेरी माँ तुझ पर रोए, तूने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा आजिज़ी से सवाल किया और किसी मरतबा भी जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि फिर मैंने अपनी ऊँटनी को दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया। मुझे खौफ था कि कहीं इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो मुझे ही पुकार रहा था। मैंने सोचा मुझे तो खौफ था ही कि मेरे बारे में कुछ वही नाजिल होगी।
لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ اسی لیے ناظرین، ہمارے بزرگ و عاملین حضرات مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح روزانہ پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ سپارہ نمبر 26 میں یہ سورت فتح موجود ہے، بلکہ اس سورت کی پہلی آیت کو ہی آپ 33 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لیں۔ اور ایسے لوگ جو نا امید ہیں یا مسائل میں گھرے ہوں، تو ایسے لوگ اگر سورت فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ بلکہ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائے، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ اس سورت کا ایک چھوٹا وظیفہ بھی بتاتا ہوں جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یعنی سورت فتح کی پہلی آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی جائے تو کام میں مزید بہتری آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کا ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن عظیم ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ آئیں خواتین و حضرات، اب مل کر اللہ پاک سے یہ دعا بھی کر لیں کہ اے اللہ کریم، یہ رمضان المبارک ہمارے لیے حقیقی رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنا دیجیے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن کی برکت سے تقوی والی زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمیں سورت فتح کو روزانہ پڑھنے والا بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بہنوں، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔